दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप अट्रैक्टिव कैसे बन सकते हैं, आप सुंदर कैसे बन सकते हैं, जिससे कि लोग आपको पसंद करें, लड़के आपको पसंद करें, जिससे कि लोग आपके आसपास रहना चाहे, लोग आपकी रिस्पेक्ट करें। तो आप अट्रैक्टिव कैसे बन सकते हैं, इसी टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो कुछ साइंस हम आपको बताएंगे जो कि आपको अप्लाई करने हैं। यदि आपने ये चीज़ें कर लेते हैं तो आप लोगों के सामने अट्रैक्टिव बन जाएंगे। तो दोस्तों पहला पॉइंट है ग्रूमिंग। तो दोस्तों ग्रूमिंग का सीधा सा मतलब ये है कि आप अपना ध्यान कैसे रखते हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं आपके बालों की, कि आपके बाल लोगों के सामने कैसे दिख रहे हैं, कि आप अपने बालों का कैसे ध्यान रख रहे हैं। अभी मैंने देखा है कि लोगों को अभी नया चलन चला है कि वो लंबे लंबे बाल रखते हैं। लेकिन दोस्तों जो भी लोग लंबे बाल रखते हैं उनके ऊपर वो लंबे बाल बिल्कुल भी सूट नहीं करते हैं। उनको पता नहीं क्या लगता है कि वो लंबे बाल रखने से क्या सुंदर बन जाएंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। अगर आप लंबे बाल रख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके ऊपर लंबे बाल अच्छे लग रहे हैं या नहीं। आपको अपने आसपास के लोगों से, अपने फ्रेंड्स से पूछना है क्या मैं लंबे बालों में अच्छा लग रहा हूँ या नहीं। ये चीज़ आपको अपने फ्रेंड्स से पूछनी चाहिए। और दोस्तों मेरी मानो तो कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो कि लंबे बालों में अच्छा लगते हैं। आपको अपने लिए एक परफेक्ट हेयर स्टाइल ढूंढनी पड़ेगी कि आपके चेहरे पर, आपके फेस पर कौन सी हेयर स्टाइल अच्छी लगती है। ये चीज़ आपको फाइंड करनी पड़ेगी, तभी आप अपनी अट्रैक्टिवनेस को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि क्योंकि मेंस के अंदर 90% अट्रैक्टिवनेस उनके बालों से ही होती है। अगर उनकी हेयर स्टाइल अच्छी है तो सामने वाला व्यक्ति बहुत ही अच्छा लगता है, उन सामने वाले व्यक्ति की अट्रैक्टिवनेस 10 टाइम बढ़ जाती है। जैसे आपको अपने बालों का अच्छे से ध्यान रखना है, ग्रूमिंग करके अपने बालों को रखना है। आपको महीने में कम से कम 2 बार अपने बालों को सेट करवा के रखना है। अब दूसरी चीज़ हम बात करते हैं आपके बियर्ड की। जैसे मैंने देखा है कि कुछ लोगों के बियर्ड प्रॉपर नहीं आती है, उसके बाद भी वो लोग अपनी बियर्ड रखते हैं। और मैंने ये चीज़ देखी है कि वो बहुत ही ज़्यादा उनका चेहरा भद्दा लगता है। अगर आपको प्रॉपर बियर्ड नहीं आती है तो आपको क्लीन शेव करके रखना चाहिए। ट्रस्ट मी ब्रो, अगर आप अपनी बियर्ड को हटा लेते हैं तो आपकी अट्रैक्टिवनेस 10 टाइम बढ़ जाती है। अगर आपको फुल बियर्ड आती है तो आपको फुल बियर्ड रखनी चाहिए। लेकिन अगर आपके बाल यहाँ से आते हैं, थोड़ी बहुत यहाँ से है, तो आपको बियर्ड को क्लीन करके ही रखना चाहिए। ये जो 2-3 बाल आपके यहाँ से आते हैं, यहाँ से आते हैं, जो आप मूछें रख लेते हैं, ये आपके ऊपर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। अब हम बात करते हैं आपके कपड़ों की। तो अगर आप पतले हैं तो आपको फिटिंग कपड़े पहनने चाहिए। अब इतने भी ज़्यादा नहीं कि आप स्विमिंग कॉस्ट्यूम वाले जो बिल्कुल फिटिंग कपड़े पहनने नहीं। आपको अपने हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए जो कि आपके बॉडी पर अच्छे लगे। ऐसे नहीं कि आप ज़्यादा खोले कपड़े पहन रहे हैं या आप ज़्यादा फिटिंग कपड़े पहन रहे हैं, ऐसा भी आपको नहीं करना है। जो कपड़े जो ड्रेस आपके ऊपर अच्छी लगती है, आपको वो कपड़े पहनने हैं जो कि आपको सूट करे। और दूसरी चीज़ कपड़ों में मैं टिप्स आपको ये देना चाहूँगा कि आप ओल्ड फैशन को अप्लाई करें। जैसे कि जो भी कलर्स होते हैं, आप इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर सर्च मार सकते हैं कि ओल्ड फैशन कलर्स कौन से होते हैं, आपको वो ट्राई करने चाहिए। अब ऐसे नहीं कि आप ग्रीन, लाल ऐसे चटपटे कलर पहन के गलियों में निकल रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें लड़कियों को पसंद नहीं आती है और लोग भी ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं। ये चीज़ें आपको जोकर दिखाती है, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो अगर आपको लड़कियों के सामने या लोगों के सामने अट्रैक्टिव लगना है, उनके सामने सुंदर दिखना है, अपने बालों का ध्यान रखें, अपनी बियर्ड का ध्यान रखें, हमेशा ग्रूमिंग करा के रखें। और दूसरी चीज़, आपके बीच में जो ये बाल आ जाते हैं, आपको इन्हें भी क्लीन करके रखना चाहिए। मैंने देखा है कि लोगों के यहाँ से बाल यहाँ पूरे मतलब मैच हो रखे होते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। आपको इन्हें भी क्लीन करके रखना चाहिए। सो ये चीज़ें तो ग्रूमिंग के अंदर आती है जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब हम दूसरे साइन की बात करते हैं तो वो है स्मेल गुड। आपके मुंह से एक अच्छी स्मेल आनी चाहिए, आपकी बॉडी से एक अच्छी स्मेल आनी चाहिए। बॉडी के लिए तो आप कोई भी परफ्यूम इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं जो कि आपकी बॉडी पर सूट करे। तो अब बात करते हैं आपके मुंह के स्मेल की। आपके मुंह में से एक अच्छी स्मेल आनी चाहिए जब आप किसी से बात करें। जैसे मान लीजिए आप ग्रुप में बैठे हैं और आप किसी से बात कर रहे हैं, तो आपके मुंह से स्मेल आ रही है, बहुत ही बदबू आ रही है, तो आपकी अट्रैक्टिवनेस उसी समय ख़त्म हो जाती है। तो आपको हमेशा एक अच्छा स्मेल करना है, अपने मुंह से भी अच्छा स्मेल करना है, अपने मुंह को हमेशा साफ़ करना है। तो इसके लिए मैं आपको टिप देना चाहूँगा कि आप अगर स्कूल जाते हैं या ऑफिस में जाते हैं, क्योंकि जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद जो भी जम्स है हमारे मुंह के अंदर चिपक जाते हैं, जिससे कि पूरे दिन हमें हमारे मुंह से बदबू आती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको खाना खाने के बाद ब्रश करके ऑफिस या स्कूल जाना है, जिससे कि आपका मुंह क्लीन रहे। और आपकी जीभ को भी हमेशा साफ करके रखनी चाहिए। थर्ड पॉइंट की हम बात करें तो वो है आई कांटेक्ट। जी हाँ दोस्तों, आई कांटेक्ट लड़कियों और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है।
अगर आप किसी व्यक्ति से आई कांटेक्ट करके बात करते हैं तो ये चीज़ लड़कियों को, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। आप ही सोच के देखिए कि आप किसी से बात कर रहे हैं और सामने वाला व्यक्ति दाएं बाएं देखकर बात कर रहा है, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं। इसका मतलब ये होता है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं है। तो आई कांटेक्ट का सीधा सा रूल ये होता है कि आपको आंखों में देखकर लोगों से बात करना है। अब ऐसा भी नहीं है कि आप सामने वाले व्यक्ति की आंखों में देखकर देखे जा रहे हैं, उन्हें घूरते जा रहे हैं, आपको ऐसा भी नहीं करना है। आप आई कांटेक्ट के अंदर आप बातचीत करते समय ऐसा कर सकते हैं कि आप 2-3 सेकंड के लिए दाएं देख सकते हैं, बाएं देख सकते हैं और उसके बाद कंटिन्यू आई कांटेक्ट कर सकते हैं। या आप लोगों के हेड पर यहाँ पर देख सकते हैं आई कांटेक्ट करने के लिए। इससे भी लगता है कि आप लोगों की आंखों में आई कांटेक्ट कर रहे हैं। और आई कांटेक्ट करने से लोगों को एक ट्रस्ट भी फील होता है कि हाँ, ये बंदा मेरी बातों को सुन रहा है, अच्छे से सुन रहा है, या मुझ में मेरी बातों में इंटरेस्टेड है। तो ये चीज़ भी लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। और दोस्तों, आई कांटेक्ट में मैं आपको एक टिप और देना चाहूँगा कि जब आप आई कांटेक्ट करें या आई कांटेक्ट तोड़े, तो आपको कभी भी ऐसे नीचे देख के आई कांटेक्ट नहीं तोड़ना है। आपको दाएं या बाएं देख के आई कांटेक्ट को तोड़ना है, क्योंकि नीचे देखने से आपका कॉन्फिडेंस लो होता है। लोग समझते हैं कि इसमें कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चीज़ भी लोगों को पसंद नहीं आती है, ये चीज़ भी लड़कियों को पसंद नहीं आती है। ऐसे लड़कों को लड़कियां पसंद नहीं करती है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, जो कि है स्पीक लाइक ए लीडर। जैसे दोस्तों, मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो ग्रुप में बैठे होते हैं और कुछ भी सेंसेबल या जो भी उनकी बातों में दम नहीं होता, कुछ भी बोलते चले जाते हैं, कुछ भी बकते चले जाते हैं। वो उन्हें लगता है कि लोग उनकी बातों को सुने। तो दोस्तों, ऐसा आपको नहीं करना है। तो इसमें मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा कि जब भी आप ग्रुप में बैठें, जब आपकी बारी आए, लोग आपसे पूछे कि हाँ, आप बताइए आपका ओपिनियन का क्या है, तब आप बोल सकते हैं। जब भी आप ग्रुप में बोले तो आप लगना चाहिए कि हाँ, ये बंदा बोल रहा है और इसकी बातों में दम है। आप वहाँ पर ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं और ये चीज़ भी लड़कियों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। लोगों को ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और इसके अलावा जब भी आप बोले तो थोड़ा स्लोली बोले। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा तेज़ बोल रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप ऐसे बोल रहे हैं कि नहीं नहीं मुझे क्या करना है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको हमेशा स्लोली बात करनी है। जिससे भी आप बात करें, हमेशा स्लोली बात करें। कोई भी भागे नहीं जा रहा है, सब आपकी बात सुनने के लिए ही बैठे हैं। और जब भी लोगों से आप बात करें तो हमेशा डीप वॉइस करके बात करें। ऐसा नहीं कि आप लड़कियों की तरह पतली आवाज़ में बात करें, हमेशा डीप वॉइस करके बात करें। और हमेशा ध्यान में रखें कि आप गले से बात करें। ऐसा नहीं कि आप मुंह से बात कर रहे हैं, मतलब ऐसा, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि आप हमेशा अपनी वॉइस में डीप वॉइस रखें। ऐसा नहीं कि आप लड़कियों की तरह बात कर रहे हैं। आपकी आवाज़ में थोड़ा दम होना चाहिए, कि ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, कोई व्यक्ति है या कोई है जो बोल रहा है, जो मर्द है जो कि बोल रहा है। और एक टिप और है कि जब भी आप बात करें तो आपकी बात में एक पर्पस होना चाहिए कि आप किस चीज़ के लिए बोल रहे हैं, आप लोगों को क्या चीज़ समझाना चाहते हैं। ये चीज़ भी लड़कियों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है कि आप एक पर्पस लेके बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी ग्रुप में बैठे हैं और कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं जिससे कि लोग आपको सुने। ऐसे लोगों को लोग सीरियस नहीं लेते हैं, लड़कियां भी सीरियस नहीं लेती है। तो इसीलिए ध्यान में रखें कि जब भी आप बात करें तो एक लीडर की तरह बात करें। आप एक पर्पस के साथ लोगों को कुछ समझाना चाहते हैं जिससे कि लोग समझे। अब दोस्तों, लास्ट पॉइंट हम बात करते हैं फिजिक की। जी हाँ दोस्तों, आपकी फिजिक अच्छी होनी चाहिए। अब मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप जिम जाकर बॉडी बिल्डर बन जाइए या अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा बल्की बना लीजिए। दोस्तों, मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। जैसे कि आपने इंडिया में देखा होगा कि लोग बहुत ज़्यादा पतले होते हैं लेकिन उनकी तूंद निकली हुई होती है। ऐसे लोग भी लड़कियों को पसंद नहीं आते हैं, लोगों को पसंद नहीं आते हैं। ऐसे लोग दिखने में बहुत ही ज़्यादा भद्दे लगते हैं, जो कि पतले हैं और उनकी तूंद निकली हुई होती है। ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा बेकार लगते हैं दिखने में। तो दोस्तों, आपको हमेशा अपनी बॉडी को मेंटेन करके रखना है। अगर दोस्तों आप पतले हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि आपके तूंद ना निकले। ऐसी बॉडी भी लड़कियों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, लोगों को आपकी बॉडी देखने में अच्छी लगती है। अब आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि लड़कियों के सामने जाकर कि हाँ मैं मोटा हूँ, मेरे तूंद निकली हुई है, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ। दोस्तों, ऐसा आपको नहीं बोलना है। ऐसे लड़कों को भी लड़कियाँ पसंद नहीं करती है, क्योंकि आपकी भी जो फैंटेसी होती है लड़कियों की, जैसे आपकी फैंटेसी होती है कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए, तो वैसे ही लड़कियों की भी फैंटेसी होती है कि मुझे लड़के में बाइसेप चाहिए या सिक्स पैक होने चाहिए। तो उनकी भी कुछ फैंटेसी होती है, जैसे कि आपकी फैंटेसी होती है। तो आपको भी ध्यान में रखना है कि हाँ, आपकी भी बॉडी होनी चाहिए। तो दोस्तों, एक बोनस पॉइंट मैं आपको ये देना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर कोई पर्पस है, आप कुछ गोल अचीव करना चाहते हैं, तो ऐसे बंदे भी, ऐसे लड़के भी लड़कियों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं जिनकी लाइफ में कोई पर्पस होता है। और लोग भी ऐसे लड़कों को पसंद करते हैं। ऐसे
लोगों को पसंद करते हैं जिनकी लाइफ में कोई पर्पस होता है। अब ऐसा नहीं कि आपकी व्हाट्सएप पर कोई किसी लड़के का मैसेज आया और आप लग गए उससे बात करने में। नहीं, आपके पास एक पर्पस होना चाहिए। लड़कियों को लगना चाहिए कि हाँ, आपके पास कोई पर्पस है, आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं। ये भी आपकी अट्रैक्टिवनेस को बढ़ा देता है। लोग आपसे जुड़ जाते हैं, वो देखना चाहते हैं कि क्या आप अपने गोल को या अपने पर्पस को अचीव कर पाते हैं या नहीं। ये चीज़ भी लड़कियों को और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है।